हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेखपाल के बारे में। आपका सिलेबस क्या है, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं। 19 जून को आपका एग्ज़ाम होना है और आज आपका 12 मई हो ही गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो 30-35 दिन बचे हुए हैं उनमें आप कैसे अपने तैयारी को बूस्टअप करें, अपनी तैयारी पर कैसे अपने तैयारी पर ध्यान दें। जैसे कि आपने पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने पढ़ा, फिर और भी आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे। जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सब कुछ एकदम पुराना ही है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही आपका सिलेबस है। लेकिन जो आपका ग्रामीण परिवेश है वो आपके लिए एकदम नया है, तो भी आप उसे कैसे पढ़ें ये बताते हैं। देखिए, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की देखिए, आपका जो सिलेबस है वो कैसा है। लेखपाल में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, कि एक क्वेश्चन दिया होगा, 4 उसके विकल्प दिए हुए होंगे, आप उनमें आपको सही बताना होगा। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है और माइनस मार्किंग आपका 1/4 है, कि अगर आपका गलत होता है तो 0.25 आपका नंबर कटेगा। देखिए, आपके सिलेबस में क्या क्या है। हिंदी है आपका 25 क्वेश्चन है और नंबर कितने नंबर के हैं, 25 नंबर के हैं। मैथ्स है आपका, गणित जो है ये आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 25 होंगे और इसमें आपके कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे। सामान्य ज्ञान या हम कह लें जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़, ये आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा। ग्रामीण परिवेश और विकास ये आपके लिए सबसे नया है, क्योंकि ये सभी एग्जामों में आता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लेखपाल के एग्जाम में आता है। तो ग्रामीण समाज और ग्रामीण परिवेश या समाज या विकास कह दें, ये आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के रहें। ऑल टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 4 पार्ट में आपके 25-25-25 क्वेश्चन डिवाइड होंगे और 100 नंबर के रहेंगे। अब देखते हैं सिलेबस। देखिए, सिलेबस कैसे है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, आपका 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी कि 0.25 आपका 1 नंबर से 1 क्वेश्चन गलत होने पर 1.25 आपका कटेगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर कटेगा। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। देखिए, हिंदी में क्या क्या है। समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और आपठित गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न। अगर हम प्रीवियस ईयर को देखते हैं, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमको एक आइडिया होता है कि कैसे हमारे क्वेश्चन पहले पूछे गए। जैसे कि आपके सिलेबस में अलंकार नहीं दिया हुआ था, लेकिन प्रीवियस ईयर 2 सेट का एग्जाम, 2 पार्ट में एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ये 2015 में जब आपका एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उसमें आपके एक क्वेश्चन अलंकार से आए हुए हैं। इसलिए एक नज़र में आप अलंकार, रस और छंद को देख लें, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके साहित्य हो उन्हें भी थोड़ा सा समय लगा के देख लें। हो सकता है वो आपके सिलेबस में है नहीं, क्या पता दे ही दे, इसलिए आप एक बार उसको जरूर देख लें। देखिए, मैथ्स में आपके क्या क्या है, अंक गणित है और सांख्यिकी है। देखिए, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़े का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीय
संचयी बारंबारता, यानी सांख्यिकी के ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक कवर ही करना होगा। ये आपका क्लास 6 से लेकर के 10th तक ये आपके टॉपिक होते हैं। आंकड़ों का निरूपण, दंड, पाई चार्ट जिसे DI कहते हैं, आयत चित्र, बारंबारता त्रिभुज, केंद्रीय माप, समांतर, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब ये देखिए अर्थमेटिक में आपका लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम, LCM, HCF और उनसे संबंधित युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल, प्रमेय, ये आपका बीजगणित का पोर्शन हो गया। अब देखिए त्रिभुज संबंधी पैथागोरस प्रमेय, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, ये आपका मैथ्स का है। और GS का तो आपका सारा GS, जैसे कि सामान्य विज्ञान, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2021 से लेकर के आप 15 मई तक के सारे करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। फिर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये आपका संविधान और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, भूगोल, विश्व का और जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध और जानकारी पर होंगे। देखिए आपको GS में स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़िए 2021, और क्योंकि हाल ही में जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है ये TCS करा रही थी, इन्होंने आपका करंट अफेयर 2020 मिड से लेकर के 2021 और ये कवर किया, लगभग 1.5 साल से 2 साल का इन्होंने आपका करंट अफेयर कवर किया है। इसलिए आप 2021 पूरा और 2022 का आप अप्रैल या 15 मई तक आप करंट अफेयर पढ़ लें। अप्रैल को लेकर 15 मई तक आप करंट अफेयर जरूर पढ़ लें। आपका पॉलिटी, फिर जो हमारा भारतीय संविधान है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इतिहास, आपका तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास। अब जनसंख्या से, जैसे कि जनगणना से आपके प्रीवियस ईयर में हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 सेट हुआ है, दोनों सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप जनगणना को काफी अच्छे से पढ़ लीजिए। बजट हुआ, बजट को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए। विज्ञान आपका पूरा साइंस आपको कवर करना पड़ेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक, GK से भी अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे NTPC में NTPC के एग्ज़ाम में देखा गया है। इसलिए आप स्टैटिक को भी कंप्लीट करिए। और अब देखिए ग्राम समाज और उनका विकास या फिर ग्रामीण परिवेश। देखिए इसमें क्या है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम योजनाएं जो हैं आपकी, ये आपको पढ़ना है। ग्राम विकास योजनाएं और प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं आप मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ग्रामीण इसमें आपकी योजनाएं आएंगी। और UPGK भी आप पढ़ें, UPGK से भी क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपका 2015 में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं।
बस ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ बना दी जाएगी, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने तैयारी को अच्छे से रखें। जो पहले पढ़ा है उसे आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए और कुछ नया कुछ टाइम उसको रिवाइज करिए और अपना जो पढ़ना है वो नया भी पढ़ते रहिए, क्योंकि 15 दिन पहले आप देखिए मैथ्स के लिए सबसे अच्छी बुक आपकी RS अग्रवाल है या फिर SD यादव। ये दोनों बुक्स आपकी काफ़ी अच्छी हैं। इन दोनों से आपका मोस्टली 25 क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि RS अग्रवाल और SD यादव से ऊपर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ें, हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ें और क्वेश्चन आप इसमें आपके आदित्य पब्लिकेशन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इनको आप लगाएं, सॉल्व इससे करें आदित्य पब्लिकेशन के। और GS के लिए लूसेंट द बेस्ट है और जो आपकी न्यू हो, और उसके बाद घटना चक्र का जो सामान्य ज्ञान होता है वो आप पढ़ें, क्योंकि घटना चक्र में सभी कवर होते हैं। लेखपाल के लिए आपकी अच्छी बुक जैसे कि अरिहंत है, क्योंकि सब जितनी भी बुक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। लेखपाल में सबसे अच्छी बुक जैसे कि आपका अरिहंत की बुक है, चक्षु प्रकाशन की काफ़ी अच्छी बुक है। वर्तमान समय में देखा जाए तो चक्षु प्रकाशन की बुक काफ़ी अच्छी है। और आप जैसे कि ये रहा आपका अरिहंत की बुक, UPG के आप परीक्षावाणी से पढ़ लें, UPG के आप परीक्षावाणी से पढ़ लें, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया गया है और सबसे ऑथेंटिक बुक है। देखिए मैथ्स के लिए आप SD यादव या RS अग्रवाल में से कोई भी चूज़ कर लीजिए। हिंदी के लिए लूसेंट से आप डिटेल में पढ़िए और क्वेश्चन जो है आप आदित्य पब्लिकेशन से सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद GS के लिए आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट में आपका सब कुछ कवर है। या उसके साथ साथ आप अगर आप चाहें तो घटना चक्र की बुक है उसको पढ़िए, और UPG के आप परीक्षावाणी को लीजिए। फिर उसके बाद आपका ग्रामीण परिवेश या ग्राम विकास की बात की जाए तो आपका अरिहंत भी अच्छा है, चक्षु प्रकाशन भी अच्छा है, और फिर आपका घटना चक्र भी अच्छा है। घटना चक्र में भी आप काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो एक टारगेट नाम से आता है, वो पेपर की तरह होता है, जैसे न्यूज़पेपर आता है वैसे ही होता है, उसमें सब कुछ सिलेबस आपका कवर हुआ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। काफ़ी अच्छा है वो कि टारगेट के जो आते हैं पेपर की तरह, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं वैसे ही वो मिलता है, 30 या 35 रुपए के होते हैं। वो आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो मोस्टली चीज़ें वहाँ पे भी लिखी हुई हैं, लेकिन सबसे अच्छी बुक मानी जाती है तो चक्षु प्रकाशन की बुक बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, ये जो भी सिलेबस था आपका, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं रह गया है, इसलिए इन सब पर थोड़ा धैर्य बनाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सिर्फ इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अपनी तैयारी को जारी रखें, अच्छे से तैयारी करें। डिटेल में क्लास हम भी स्टार्ट करने वाले हैं,
क्योंकि मेरा मोस्टली सेटअप हो चुका है। थोड़ी सी अब लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए, फिर उसके बाद मंडे से उम्मीद करते हैं कि डिटेल में बोर्ड पर हम भी स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।